आपको पता है गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक हमने चलना है जी। तो पहली तारीख से इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आपको पतंगे वगैरह सजी हुई मिलेंगी। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा आपके चैनल के तवज्जो से मैंने कहा मैं भूलना नहीं हूँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो सेफ्टी रॉड है एंटीना मोटरसाइकिल के आगे वो ज़रूर लगाएं, बिल्कुल लगाना चाहिए ताकि क्योंकि वो गवर्नमेंट ने भी कहना है सख्ती करनी है। तो अगर जिसको मिल जाता है, अक्सर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से हम फ्री लगा रहे हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाते हैं हम, यानी कि वो कैंप लगाते हैं। और अगर किसी को नहीं भी मिलता तो वो अपनी मदद आपके तहत लगा ले, ताकि कि आपको पता सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये ठीक है, क्योंकि सर आप अंदरून लाहौर में रहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ख़ास तौर पे लोगों ने कहा कि भाई अंदरून में तैयारी होनी है, यहाँ पर कितनी तादाद में छतें हैं जो कि बसंत के दिनों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। हमें ये भी सुनने के लिए मिला है कि काफ़ी छतें जो हैं वो बोसीदा हालत में है, यानी कि वो इंतहाई कह लें कि खस्ता हाल का शिकार है, जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। वो गवर्नमेंट के जो महकमे हैं वो माशाल्लाह चेक करते रहते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि और आपको पता है कि पूरे लाहौर में उड़ाने की इजाज़त है, सिर्फ शहर में नहीं है। आप किसी भी जगह पर काइट फ्लाइंग कर सकते हैं गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक। बिल्कुल, कुछ SOPs बनाए गए हैं, जैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने पतंगबाजी नहीं करनी है। जी जी। तो सर आपको उन SOPs में कौन कौन से लगे कि बस ठीक हैं, या आप SOPs से कितना मुतमईन है? बात ये है कि वो ठीक तो है, गवर्नमेंट ने अब जो कह दिया वो हमारी मुशावरत के साथ ही उन्होंने किया है, लेकिन बच्चे जो उनसे अपने पेरेंट्स के साथ आपको पता खड़े हो गए इंजॉय तो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, वो तो करेंगे, जाहिर है इंशाल्लाह ताला। वो बच्चे ये पीछे भी खड़े हैं, अगर आपका कैमरा मैन दिखा दे तो मैं ज़रूर बच्चों से भी बात करूँगी। आप ये बताएं, गवर्नमेंट ने कहा कि QR कोड्स वाली पिन्ने और QR कोड वाली पतंगे ही इस्तेमाल की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ तो शुरू हो चुका था, क्या पतंगों पे QR कोड जो हैं वो लगा दिए गए हैं? जी, जिस यानी कि यानी कि जिस बनाने वाले ने ना, जो मेकर है, जो काइट मेकर है और जो सेलर है, जिन लोगों ने अपने लाइसेंस बनवा लिए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि उनको लाइसेंस मिल गए हैं, तो उसके बाद वो QR कोड जो है वो आ जाता है ऊपर, तो वो आप उसका स्टिकर बनवा लें या जो भी है स्टैंप बनवा लें। ये गवर्नमेंट ही दे रही है QR नहीं, कोड? गवर्नमेंट नहीं दे रही, गवर्नमेंट सिर्फ हमें QR कोड का नंबर दे रही है। अच्छा। बाकी हम उसको अरेंज खुद करेंगे। अच्छा, बनवाने आपने खुद बनवाने हैं। सही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि जो QR कोड वाली पतंगे इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर कोई इस SOP की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट ने बेसिकली हमें कहा है कि 1.5 तावे से ऊपर नहीं जाना। बिल्कुल। तो और जो डोर है वो भी आपने बारीक उड़ानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि 1.5 तावे से बड़े पतंग और बड़ी गुडियां वगैरह बनाई जा रही हैं? नहीं, लोग नहीं बनाएंगे, नहीं बना रहे, कोई भी नहीं बना रहा। 3 दिन के लिए ये सख्ती हटा दी गई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बसंत मनाने की इजाज़त दी गई है। इसके बाद दोबारा से रिवर्स गियर लग जाएगा, दोबारा से सख्ती हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पर लाहौरी जो है वो इस चीज़ को मान लेंगे कि भाई 3 दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब बसंत नहीं मनानी चाहिए? बात ये है जी कि 20-25 साल के बाद गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त दी है। हाँ जी। तो हमने गवर्नमेंट के साथ चलना है इंशाल्लाह ताला। जो गवर्नमेंट ने कहा है इस साल अगर हम बसंत को कामयाब बनाएंगे ना, तो फिर ही हम आइंदा आने वाले हर साल बसंत मना सकते हैं। हाँ जी, लोग माशाल्लाह इस बात को समझते हैं। तो हमने यही कहा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें कहा है वैसे ही चलें। इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की मर्जी से चलेंगे तो वो फिर नेक्स्ट टाइम अरेंज होगा ना। बिल्कुल सही है।